कुछ ऐसी जानकारी मीडिया के सामने रखना चाहता हूं जिसको चाहकर भी एसओजी दबा नहीं सकेगी। और एसओजी बार बार ये कह रही है कि हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन हाथ इतने बड़े हैं कि उन पर एसओजी उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालेगी। इसलिए मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। रीट परीक्षा की दृष्टि से अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, वैसे भी 33 जिले हैं, और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। 33 जिलों में से 32 जिलों में कलेक्टर के बाद जो सेकंड अधिकारी होता है एडीएम, उसको जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। लेकिन जयपुर में, एकमात्र जयपुर में, जिसमें शहर भी है, जयपुर ग्रामीण भी है, एक प्राइवेट व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप पारासर को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं और कभी इनका भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नाम चला था। और जारौली साहब जो इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर पारासर एक दूसरे में अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं। इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष ने, जारौली साहब ने, जो हमको चुनौती दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मांग रहे हैं, अकेले प्राइवेट व्यक्ति को जयपुर का जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। इनके नीचे 4 डिप्टी कंट्रोलर बनाए गए, जिसमें डॉक्टर ध्यानचंद गोठवाल, डॉक्टर बीएस बैरवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह। इन चारों डिप्टी कंट्रोलर की भी विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इनको बाईपास करके ये जो मैं नाम बता रहा हूं, प्राइवेट आदमी, गैर सरकारी आदमी, डॉक्टर प्रदीप पारासर, इन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया मौखिक तौर पर। डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश हैं। कौन बोल रहा है? डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश हैं, लेकिन जिन 4 लोगों को नियुक्त किया वो प्राइवेट लोग हैं। इन्होंने परीक्षा केंद्र इन्होंने बुक की है, प्राइवेट लोगों ने, जबकि सरकारी अधिकारी परीक्षा केंद्र बुक करता है। इनमें से जो 4 लोग, इनमें से 2 कर्मचारी तो एलबीएस कॉलेज के हैं और 2 कर्मचारी जयपुर के ही प्राइवेट स्कूलों के हैं, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज का बाबू भी है। शिक्षा संकुल स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्ट्रांग रूम में जयपुर जिले के पेपर लाए गए और उक्त 2 व्यक्ति जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके द्वारा उन पेपरों को उतारा गया, स्ट्रांग रूम में रखा गया, और उसमें से निकालते समय जब सेंटरों पर भेज रहे थे तो एक व्यक्ति ने
सील फाड़कर पेपर निकाल लिए, जिसकी शिकायत मैंने पिछली बार आपको एक हिंडौन की दी थी कि परीक्षार्थियों ने एक शिकायत वहां के सेंटर सुप्रिंटेंडेंट को दी थी कि पेपरों की सील फटी हुई है, लिफाफा की सील फटी हुई है। पेपर अनलोड के समय 24 सितंबर को बोर्ड के अध्यक्ष माननीय डीपी जारोली एवं प्रदीप पारासर शिक्षा संकुल में ही रहे थे, दिन में भी और रात में भी। यहाँ अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक ऑफिस है शिक्षा संकुल में, वहां से ये दोनों गैर सरकारी व्यक्तियों से इनकी मुलाकात हुई थी, जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में एसओजी को मिल जाएंगे। अब कोऑर्डिनेटर का क्या काम है? सेंटर बुक करना, जो प्राइवेट लोग बुक कर रहे थे, जिसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही बुक कर सकता है। सेंटर पर परीक्षा की सामग्री पहुंचाना, जो प्राइवेट लोग पहुंचा रहे थे। ऑब्जर्वर नियुक्त करना, जो प्राइवेट लोगों ने नियुक्त किए। और पेपर अनलोड करना, पेपर लोड कर सेंटरों से वितरण करना, ये सारा काम जो जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी करना, जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वो ने करके दो प्राइवेट लोगों ने किया। इन्होंने जमकर धांधली की, सेंटर बुक करने में भारी पक्षपात किया और ऑब्जर्वर अपने चहेते नियुक्त किए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे, सरकारी से नौकरी से निकाल देंगे, और कोई अगर स्कूल लिप्त पाई तो उनकी मान्यता निरस्त कर देंगे। अब इसमें जो आदमी ही प्राइवेट हैं, तो इनके खिलाफ ये सरकार क्या कार्रवाई कर पाएगी, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन शिक्षा संकुल में स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष जारोलीन एवं प्रदीप पारासर दोनों ने आपस में मिलकर शिक्षा संकुल के कार्यालय में एक संगठित गिरोह के जरिए पेपर लीक किया है, जिसके प्रमाण मैं अगली पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत करूंगा। हैं? क्या हो गया? किस्तों में दूंगा ना, किस्तों में कागज आके किस्तों में दूंगा। अब ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट आदमी जो हैं, जो चोर, जो पेपर चोरी में लिप्त हैं, जयपुर के 3 सेंटर हैं और ये तीनों सेंटर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर रखा। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में इनको परीक्षा का सेंटर बनाया गया और ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इनके कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया डॉक्टर प्रदीप द्वारा। अब मैं ये अगर एसओजी काम करेगी, इनकी तरफ जाएगी, जो 3 सेंटर जयपुर के हैं, इनकी तरफ पहुंच गई, जो प्राइवेट लोगों को अगर पहुंचने पकड़ने में एसओजी सफल हुई तो बत्तीलाल भी आ जाएगा, वरना बत्तीलाल आने वाला नहीं। लक्ष्मणगढ़ वाला भी आ जाएगा और गंगापुर वाला भी गिरफ्त में आ जाएगा, और जारोली और डॉक्टर प्रदीप पारासर और वो 8 लोग जिस संगठित गिरोह ने पेपर लीक किया है, कई जगह आंसर शीट दी हैं, वो जेल के सीख चुम होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जब वो नाम उजागर करेंगे तो बड़े नाम सामने आएंगे। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि एसओजी उस स्टेज पर जाके इस प्रकरण को दबा सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पता लगा
इसलिए मैं आपके जी एसओजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में हजारों ब्रॉडबैंड कनेक्शन 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में लगे हैं। सरकारी की एजेंसी अगर इनका डिटेल पूछताछ करेगी तो इनके पेपर लीक से कनेक्शन मिलेंगे। और ये जो झोंटवाड़ा है, इस झोंटवाड़ा में टाटा स्काई ने 25 सितंबर को रात के 10 बजे 10 कनेक्शन रिलीज किए हैं। इसी प्रकार की 10 दूसरी कंपनियों ने सैकड़ों कनेक्शन जयपुर में रिलीज किए हैं। तो जो नेटवर्क बंद किया वो सरकार की योजना इन्होंने विफल की है और इनके जरिए बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान में पेपर गया है, पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी हमारे बारे में आरोप लगाते हैं कि मेरे को डांट दिया अरुण सिंह जी ने, इसलिए धरना समाप्त करके चले गए। और डॉक्टर केवड़ीलाल पलट गए। मैं पलट नहीं रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जिधर कदम बढ़ा देता हूं उससे पीछे नहीं हटता। मेरा राज था जब भी मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था, और अब भी जब तक इसका खुलासा नहीं होगा मैं लड़ूंगा, जमीन पर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, फिर आंदोलन की रणनीति बनाऊंगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो एसओजी ने, जो मैं आरोप लगा रहा हूं डॉक्टर प्रदीप का और जारौली का, यहां पर मिलकर प्राइवेट लोगों के हाथ में अति महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर पकड़ा देना, उनके द्वारा सील तोड़कर पेपर को निकाल लेना, और उनमें से ही एक ने बत्ती लाल को 15 लाख में पेपर उपलब्ध कराया है। बत्ती लाल जब पकड़ा जाएगा तो इन 2 प्राइवेटों के नाम सरकार को जानकारी में एसओजी को मिल जाएंगे, और इसमें सीधा हाथ डॉक्टर प्रदीप का है जो रिटायर्ड लेक्चरर है, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और ये एक अनन्य मित्र है जारौली जी का। तो मैं आक्षेप लगाना चाहता हूं, सीधा आरोप है, जारौली जी और डॉक्टर प्रदीप दोनों ने मिलकर राजस्थान के 25 लाख छात्रों के, बेरोजगारों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। इसे सरकार पुनः इस परीक्षा को कराए और सीबीआई जांच कराए, वरना किस स्तर तक सरकार के हाथ झुलसेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किरोड़ी जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने पेपर ये लीक हुआ है, जांच करा। आप पर धरना जो वो आरोप लगा रहे हैं कि अरुण सिंह जी कि आपको धमकी दी, उसके बाद उठे। आपके जितने सबूत हैं तो धरने से क्यों उठे? सबूत धरने का तो ये था, आपकी जानकारी मैंने दे दिया था। मेरे को अरुण सिंह जी ने पार्टी कार्यालय बुलाया था, और पार्टी कार्यालय पर मैंने ये तथ्य सभी बताए थे जो मैं मीडिया के सामने पहली फेज में बताया, अब बता रहा हूं। तो पार्टी ने यह तय किया था कि सारे विधायक इस पे धरने पर बैठेंगे। तो जब पार्टी ने यह तय कर लिया तो मैंने धरना स्थगित कर दिया, कैंसिल तो किया। तो बैठेगी, कोई भी इस तरह की घोषणा हुई नहीं है कि सब विधायक धरने पर बैठेंगे। इतने दिन हो गए, आपको धरने से उठे भी हो गए और एग्जाम को भी इतने दिन हो गए, बवाल भी मचा हुआ है। वो तो कोई इस तरह का हुआ है। वो अब देखो कुछ व्यस्तताएं हैं हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की और दूसरे लोगों की, तो ये तो तय हो गया है कि सारे विधायक इसमें धरना देंगे। और दूसरे दिन पूरे राजस्थान में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगह जगह प्रदर्शन किए ही थे। पार्टी ने निर्णय ले लिया है इसमें आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक सवाल और है भाई, रुक जाए। इसके साथ ही एक सवाल इसी से मिलता जुलता सवाल है कि आप जो कुछ भी धरना प्रदर्शन करते हैं, सांसद तो आप बीजेपी के कहलाते हैं भाई उनके द्वारा, लेकिन आप अपने स्तर पे हर काम करते, पार्टी कार्यालय के या उनकी सहमति से कहीं कोई वास्ता ही नहीं होता है आपको। देखो मेरी बात सुनो, आपका सवाल उचित है, लेकिन मैं सवाई माधोपुर था तो जो धरनार्थी छात्र थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि एक बार आप हमसे आके मिल लो। अब जो कोई सामने से कोई फ़ोन करता है, आप भी करें तो मैं आपसे जाके मिलूंगा, उसमें पार्टी की अनुमति उचित नहीं समझता। तो जब मैं वहाँ से आया, मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो 9 बजे से पहुँचने से पहले ही पुलिस ने उनको भगा दिया, दौड़ा दिया।
ये बात सही है कि मैं उनको समेट के लाया और मैं कि तुम धरना दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा आप जाओ मत, आप यहीं बैठ जाओ, इसलिए मैं वहां पर बैठ गया। तो क्या आप पार्टी से बड़े हो गए क्या? यानी सहमति लेना भी या बातचीत भी करना? आप पार्टी के नेता नहीं हो, आप सतीश पूनिया नहीं हो, ना अमित शाह हो, ना आप नड्डा हो, जो आपको ये सवाल पूछने का अधिकार है। आपने एक लाइन बोली थी, क्या पार्टी से ऊपर क्या हो गया? पार्टी से ऊपर क्या होता है? आमागढ़ में जाना मेरा दायित्व नहीं बनता था? बूकना में जब पुजारी को फूंक दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वहां से सांसद बना था। पार्टी से ऊपर बात कैसे कह दिया आपने? और पार्टी मेरे को जिम्मेदारी नहीं दे तो मैं काम नहीं करूं, मेरे घर में बैठा रहूं और जनप्रतिनिधियों की तरह? मेरे को अरुण सिंह जी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, तो उसमें मैंने उनके कहने पर निर्णय ले लिया। सारे एमएलए बैठ रहे हैं भाई, तो मैं सब एमएलए से बड़ा हूं क्या? पूरी पार्टी राजस्थान में अभियान चलाएगी, धरना देगी, ये कहा था, तो मेरा बैठे रहने का कोई तुक नहीं था। और मैंने आपको जानकारी दे दी कि बेचारे बच्चों ने मेरे को बुलाया, मैं वहां पहुंच गया, मैं गलियों से समेट के लाया, उनको मैंने धरने पर बैठा दिया, तुम चिंता मत करो। वहां पुलिस खड़ी थी, वो डर गए, उनका साहब आप यहीं बैठ जाओ, इसलिए मैं बैठ गया। अब उसके लिए भी आधी रात में पार्टी से पूछना था क्या? और पार्टी मेरे को मना कर दी तो मैं बच्चों को छोड़ के जाता क्या? हाँ सर। लेकिन आप कह रहे हो आप उनके उसके अगले दिन युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया, क्या युवा मोर्चा के स्तर का मामला है कि युवा मोर्चा इस पूरे मामले को टैकल करे? सर इसीलिए तो शशि मोहन जी, पार्टी के प्रभारी ने, पार्टी अध्यक्ष जी और चंद्रशेखर जी के साथ बैठ के निर्णय लिया है कि सभी विधायक धरने पर बैठेंगे, बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएंगे। अब निर्णय तो पार्टी ने लिया, तो कब चलाएगी मेरे हाथ में तो है नहीं। कोई डेट तय होती है? नहीं साहब, 4-5 दिन का कहा था, तो 4-5 दिन तो निकल गया, वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, इसमें मैं जवाब नहीं। एक सवाल, एक और चीज है, जो 4 कर्मचारियों के नाम, 4 लोगों के नाम बताए जो सह समन्वयक लगाए, को कोऑर्डिनेटर जो लगाए, जी, वो नाम रिपीट कर दीजिए और उनमें से किस पर आपको डाउट है वो एक। नहीं, वो जो मैंने आपको बताया, जो 4 लोग हैं, ये तो है डॉक्टर ध्यानचंद गोठवाल, डॉक्टर BS बैरवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह, ये तो सरकारी हैं। लेकिन इनके अलावा इनके नीचे जो लगाया है वो 4 आदमी गैर सरकारी हैं। मौखिक आदेश से जुड़ा है। मौखिक आदेश से, वही उन मौखिक आदेश के व्यक्ति ने ही पेपर लीक किए। वही नाम जानना चाह रहे हैं। वही स्टम, वो मैं भी नहीं बताऊं, आई एम सॉरी। और मैंने आपको सबसे बड़ा नाम बता दिया, डॉक्टर प्रदीप पारासर और जारोली, दोनों का बोर्ड में रहना, पेपर वहां से इन 4 का ले जाना, CCTV कैमरे हैं, सब कुछ है उसमें, पर मैं अभी रुक के बताऊंगा। तो जीपी जारोली यहाँ रहे? हाँ, 24 तारीख को, 24 तारीख रात को। इसकी CCTV एविडेंस? हाँ, बिल्कुल, मोबाइल लोकेशन लेंगे तो यहाँ मिलेगा। बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ क्या कर रहे थे, और जो ये हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप पारासर, आप सब खुल जाएगा, इनके पकड़ने से खुल जाएगा, गारंटेड कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप बार-बार कह रहे हैं बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जी। आप तो सबकी कुंडली जानते हैं, कौन से है वो बड़े नाम? अरे साहब, मेरे को वो डांट रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, और डांट पड़ेंगे नाम बताऊंगा तो। मेरे को अरुण सिंह जी डांट रहे हैं, जैसा डोटासरा जी कह रहे हैं, तो अभी अरे साहब, मैं डरता तो हर कोई आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रदीप पारासर को जो इंट्रोगेट करेंगे तो उसके बाद मैं बोलूँगा बड़े नामों को। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो एक ये चीज़ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बत्तीलाल वास्तव में नहीं आने वाला है, क्योंकि कड़ी बत्तीलाल से बैठेगी, इसलिए वो नहीं आएगा। तो मैंने पहले SOG को सहयोग करने की दृष्टि से मीडिया को निवेदन कर रहा हूँ कि डॉक्टर प्रदीप यादव इंट्रोगेट होगा, तो वो व्यक्ति जिसने सील फाड़ी है, सील फाड़ के पेपर निकले, वो निश्चित रूप से वो नाम बताएंगे, और वो जयपुर के एक महत्वपूर्ण कॉलेज का प्राइवेट आदमी है। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ क्या शिक्षा मंत्री के इशारे पे हुआ है सर? नहीं, मैं ऐसा तो आरोप नहीं लगा सकता सीधा कि शिक्षा मंत्री के इशारे पे हुआ या मुख्यमंत्री से या किसी बड़े का उस पर हुआ है, लेकिन ये गहन गंभीरता का मामला है। और
मैं कह रहा हूं जैसे डॉक्टर प्रदीप बत्तीलाल आयर, वो प्राइवेट आदमी जिसने पेपर लीक किया है, जिससे बत्तीलाल लेके गया 15 लाख रुपए में, अगर वो पकड़ा गया तो बड़े नाम आएंगे। लेकिन उस पर शायद मेरे को शक है कि एसओजी हाथ नहीं डाल, हो सकता है एसओजी हाथ भी डाल दे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने अभी बताया एसओजी सरकार जांच कराए या आप मांग कर ही रही है एसओजी तो। सीबीआई जांच कराए, हाँ। तो अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती है, एसओजी की जांच में कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? सब तो पार्टी ने तय कर लिया ना, मैं तो अब अकेला पार्टी से बड़ा हूं नहीं। मतलब आगे का आंदोलन आपका पार्टी तय करेगी? हाँ, पार्टी तय आगे क्या? जी। करुणलाल जी, डॉक्टर वो गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं कि आपको बीड़ी नहीं थी आपके पास तो। और कल गहलोत साहब के पास भीड़ थी क्या? डोटासरा जी गहलोत के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह था, कुछ था क्या कल भीड़? देश का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है और पीसीसी का चीफ है, सारे एमएलए थे, भीड़ कितनी सी थी? मुट्ठी पर। कल आए थे 500 के लोग, इधर उधर से प्रधान, सरपंच, एमएलए बुलाए थे उनको। चन्नी जी, परसों चन्नी जी, और चन्नी जी को प्रियंका की डांट पड़ गई तो चन्नी जी वापस चले गए। 500 लोगों का खाना रखा रह गया, तो डांट तो कांग्रेस भी मारती है, तो हमको पड़ गई होगी, क्या दिक्कत? डॉक्टर साहब, लेकिन डोटासरा जी के पास तो भीड़ है, आई थी उनकी जन्मदिन पर? हैं? भीड़ है। मैं तो मुख्यमंत्री जी की कह रहा हूँ। डोटासरा जी हो सकता है काम करने से इतने बड़े बन गए हों कि उनका कद इतना हो गया हो कि गहलोत साहब होना हो गए हो। ये है। सर, लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ऑनलाइन लोगों से मिलते थे, ऑफलाइन पहली बार मिले क्या? ऑनलाइन में तो उल्टे उनको ज्यादा लोग मिलते थे, ऑफलाइन में तो बहुत कम लोग मिले, इसलिए उनको ऑनलाइन ही रहना चाहिए अंदर, मैं सलाह देता हूँ। ऐसा ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जी, उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए और कुछ ललकारने की भाषा में, तो आपको क्या लगता है कि वो बिना मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की शैके बोल सकते हैं इतना? न, मेरी समझ में तो इतनी शय तो मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक अधिकारी जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया है, उसको इतना अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादा की भाषा बोलनी चाहिए। उसने केंद्र को भी लपेट लिया, उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी को भी लपेट लिया, हमको भी लपेट लिया, और ये कह दिया मंत्री बनने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा शोभा नहीं देता बोर्ड के एक अध्यक्ष को। उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।